नमस्कार दोस्तों, द जानिसार अखिल में आपका स्वागत है। अखिल के साथ तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। हम आज बात करने जा रहे हैं महावीर बजरंगबली संकट मोचन श्री हनुमान जी की। आपको कुछ रोचक लग रहा है ना, तो और भी रोचक लगेगा। हम हनुमान जी की उस पहलू पर से, उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको कभी ना कभी तो अचरज में डाल ही देता होगा ना। चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी शुरू में सुनाता हूँ, जिससे आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। एक राजा था, काफ़ी ताकतवर था, उसका हर तरफ राज था, सीमाएं वहाँ तक जहाँ तक आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी सीमाएं थीं। उसने एक अपने राज्य में कवि को बुलाया और उससे कुछ देखने की मांग की, जिस पर कवि के जवाब से वो इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि उसने उस कवि को कारागार में बंद कर दिया। क्योंकि राजा अपनी ताकत के दंभ में था, उसको एहसास नहीं था कि उसने जो किया है वो उसे आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाला है, तो वो गलती कर देता है। लेकिन बाद में उसका हश्र क्या होता है, और उस हश्र और राजा और कवि के, महाकवि के कश्मकश के बीच में एक रचना निकल करके आती है। हम आज बात करने जा रहे हैं उस विषय पर, और बात हमारे प्रभु श्री राम के महान भक्त, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की है। तो शुरू करते हैं, राज पर से पर्दा उठाते हैं। आपने कभी ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ी तो होगी ही, नहीं पढ़ी है तो सुनी होगी, या अपने घर में किसी के द्वारा गुनगुनाते हुए, मंदिर में पूजते हुए, या उसके कुछ दोहों को जरूर सुना होगा। लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि हनुमान चालीसा क्यों, कब और कैसे इसकी रचना हुई। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। तो आखिर तक बने रहिएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं। देखिए, बात है सन 1600 में, जब अकबर सम्राट था, द ग्रेट अकबर, जब वो राजा था, शहंशाह था भारत का, तो उसको पता चला कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत बड़े राम भक्त हैं, और वो उनकी पूरी आस्था जो है वो राम के प्रति ही है। किस्से ऐसे भी हैं कि तुलसीदास जी को अकबर अपनी सभा में बुलाता है और वो कहता है कि मुझे भगवान राम को देखना है। क्यों कहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में पहले से चर्चा होती है कि जब तुलसीदास उन्हें जवाब देते हैं कि शहंशाह और दुनिया का राजा तो सिर्फ एक है, वो राजा राम है, और मैं राजा राम के सामने ही सर झुकाऊंगा। ऐसी ही कुछ बात थी जब अकबर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से कहता है कि तो मुझे राम को देखना है जो वो तुम्हारे राजा हैं। तो भगवान राम के बारे में तुलसीदास जी बात करते हुए कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके भक्त होते हैं। अकबर तुलसीदास जी की ऐसी बात सुनकर के इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। लेकिन क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय इतने ज़्यादा इस बात से आहत होते हैं और इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसी कारागार में हनुमान जी चालीसा की रचना करनी शुरू कर दी। 40 लाइनें हैं, 40 पंक्तियां हैं, 40 छंद हैं जो हनुमान चालीसा में हैं। उनकी रचना जो हमारे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने की अकबर के से आहत होकर के। जिसके बाद उसमें होता ऐसा है कि जो अकबर है, उनके राज्य में भगवान हनुमान जी की वानर सेना ने वो हड़कंप मचाया कि उससे अकबर परेशान हो गया। तब अकबर के एक मंत्री ने अकबर को सलाह दी कि सरताज, जो आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसका परिणाम अब आपको दिखने लगा है। अकबर भी इस बात को सुन करके भयभीत हो जाता है और वो गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश देता है। भगवान श्री राम के
की रचना को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से, कारागार से रिहा कर दिया जाता है। अकबर उन्हें ससम्मान उन्हें रिहा करने के बाद उन्हें छोड़ता है, जहाँ पर ये कहानी, ये किस्सा जो अगर हम देखें कि सत्य है या नहीं है, लेकिन ऐसी वानगी बताई जाती है कि हनुमान चालीसा लिखने के पीछे ये एक कथा है जो प्रचलित है, और इस तरीके से हनुमान चालीसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जेल में, कारागार में रह करके करी थी। हनुमान चालीसा के अलावा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी बहुत सी रचनाएं की थी, जिसमें आप श्री रामचरितमानस जो घर घर में गाई जाती है, अखंड पाठ होता है हमारे यहाँ। आप जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की थी वो भगवान श्री राम की अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जिससे वो जन जन तक भगवान श्री राम की कथा को पहुँचे। और कहा ऐसा भी जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी के साक्षात्कार किए थे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को कि ऐसी जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।